आज की वीडियो में आपको देखने को मिलेगा जी ये सुंदर सा डेकोरेटिव पीस। और ये 3 पीस बनाए हैं मैंने अलग अलग डिज़ाइंस में। और मुझे कमेंट के ज़रिए बताइएगा कि आपको सबसे ज़्यादा कौन सा अच्छा लगा। तो चलिए जी शुरू करती हूँ अपनी दिनचर्या और करती हूँ आपके साथ शेयर। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज की वीडियो की शुरुआत की है जी पूर्णिमा के डैडी ने, तो कीजिए लड्डू गोपाल जी के सुंदर से दर्शन। हेलो फ्रेंड्स। और ये ऐसा है जी हमारे कमरे का कुछ आज का हाल। अभी इसको पिंकी सुधारेगी, हम सबको भी सुधारेगी साथ में। बाहर का एरिया दिखाने का ये कारण है जी क्योंकि सभी बोटल्स को जो छाया में रखा हुआ था उन सबको दोबारा से यहाँ पर लगा दिया है अपनी अपनी जगह पर, क्योंकि जिस हिसाब से बोटल्स को छाया चाहिए, धूप चाहिए, उसी हिसाब से बरसात का पानी भी तो चाहिए। तो बरसात हो रही है जी शुरू, कुछ कुछ दिनों बाद बारिश हो ही जाती है, तो बारिश का पानी इन बोटल्स को अच्छे से मिल सके और ये अच्छे से ग्रो कर सके, तो सभी बोटल्स को अपनी जगह पे लगा दिया है ताकि ये बरसात का एंजॉय कर सके। और आंगन बहुत अच्छा लग रहा है और मैं क्वार्टर छोड़ के कहीं नहीं जा रही जी। तो देखिए घर की सफाइयाँ हो गई हैं। पूर्णिमा के डैडी ने थोड़ी देर पहले जो कमरे का हाल दिखाया था वो तो बहुत ही बुरा हाल था, लेकिन इन्होंने वीडियो की शुरुआत कर दी, कोई बात नहीं। तो कमरों की सफाइयाँ हो गई हैं, लगभग खाना भी तैयार हो गया है। बस लड्डू गोपाल जी को तैयार करके भोग लगाना है उनको, तो ये सारे काम भी कर लेती हूँ और उसके बाद आज कुछ तैयार भी करूँगी। तो नाश्ते की तैयारी हो रही है जी। और नाश्ते में भिंडी दाल बनी है, चपाती, और कन्हैया जी का भोजन हो गया है जी तैयार। तो कन्हैया जी को भोग लगा देते हैं जी। सबसे पहले पहले जो आपने कन्हैया जी के दर्शन किए थे वो थे बिना स्नान के दर्शन, और अब लड्डू गोपाल जी का स्नान श्रृंगार हो गया है। कन्हैया जी के सभी काम हो गए हैं, घर के भी हो गए हैं, और अब मैं उसके बाद शुरू करूँगी अपने कुछ काम। तो यहाँ पर कुछ एक सुंदर सा डेकोरेटिव पीस बनाऊंगी जी। तो उसके लिए चाहिए हैं चूड़ियाँ और जूट की रस्सी। बहुत ही सस्ते में, बहुत ही कम खर्चे में बहुत सुंदर पीस तैयार होंगे। और इन्हें ज़्यादातर तो यही कहा जाता है कि बर्ड हाउस, लेकिन अब आप सोचेंगे चूड़ियों से क्या बर्ड हाउस, तो आप देख लीजिए, आपको देखकर पता लग जाएगा कि मेरा कहने का तात्पर्य क्या है। तो यहाँ पर 2 चूड़ियों को आपस में जोड़कर उनके ऊपर जूट की रस्सी लिपेटना कर दिया है जी शुरू। अच्छे से जूट की रस्सी को इसके ऊपर लगाकर और काफ़ी सारी चूड़ियाँ बना के ऊपर इस रस्सी को लपेटना है ताकि सुंदर से पीस ये तैयार हो सके। तो यहाँ पर बर्ड हाउस जो मैं बना रही हूँ चूड़ी और जूट की रस्सी से, उनको मैं अलग अलग डिज़ाइंस में बनाऊंगी जी, एक जैसे नहीं रखूंगी, क्योंकि ये चीज़ें ज़्यादातर लोग नेचुरल ही बनाते हैं, भी नेचुरल सी लगे, लेकिन मुझे थोड़ा कलर से ज़्यादा प्यार है, तो मैं इनमें थोड़े थोड़े कलर ऐड कर दूंगी और अलग अलग डिज़ाइन दूंगी तीनों ही पीसेस को। तो आप बताइएगा आपको तीनों में से कौन सा पीस ज़्यादा सुंदर लगा। तो यहाँ पर जूट की रस्सी को चूड़ियों के ऊपर लपेटना कर दिया है शुरू। और 2-2, अगर आपके पास पतली चूड़ी है ना तो आप प्लीज़ 2-2 को ही अटैच करके फिर जूट की रस्सी लपेटना। अगर आपके पास थोड़ी चौड़ी चूड़ी है या कड़े हैं तो कोई चक्कर नहीं जी, तो आप सिंगल पे भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए इतनी सारी चूड़ियाँ कर ली हैं मैंने तैयार, और इतनी सारी चूड़ियाँ तैयार करने में बहुत अच्छा खासा टाइम मुझे लगा है, पूरा दोपहर ही मुझे इसमें लग गया। और अब करीब ना 3:30-4 बजे का टाइम हो रहा है और मुझे नहीं लगता कि आज मैं ये कंप्लीट कर पाऊंगी। तो देखते हैं कितना होता है, कितना बनेगा। तो यहाँ पर आगे इसके लिए जो सामान चाहिए वो है सुंदर सी प्यारी सी हमारी ये बर्ड्स और बैंगल्स। तो अब इनको आपस में अटैच करना कर देते हैं जी शुरू। तो सबसे नीचे एक चूड़ी को रखते हुए उसके ऊपर बाकी की चूड़ियों को लगाते जाना है। तो अलग अलग डिज़ाइन में आप अपने मन से इसका डिज़ाइन तैयार कर सकते हैं जी। तो मुझे जो समझ पड़ा मैंने वो किया, आप किसी और डिज़ाइन में भी इसे बना सकते हैं। तीन तीन चूड़ियों को आपस में सीध में भी जोड़ सकते हैं और कुछ ऐसे भी कर सकते हैं। तो जैसा आपका मन हो वैसा कीजिएगा, क्योंकि तो ग्लू गन की हेल्प से आप इसको यहाँ पे चिपकाएंगे तो थोड़ी देर पकड़ के रखना, क्योंकि चूड़ी में वजन हो जाता है। जूट की रस्सी भी लपेट रखी है तो वजन की वजह से ये थोड़ा सा हिलेंगे, तो थोड़ी देर पकड़ के रखिएगा। और उसके बाद आप देखेंगे कि ये आपस में एक दूसरे से जुड़ गए हैं और कहीं नहीं जाने वाले, बिल्कुल मजबूत है। तो यहाँ पर मैंने कुछ इस तरह से ही सेम डिज़ाइन में 3
तैयार कर लिए हैं, और जो मैं इसके ऊपर की अलग अलग डेकोरेशन करूँगी वो अलग अलग होगी, डेकोरेशन अलग अलग तरीके से करेंगे। तो देखिए जी यहाँ पर बेस तैयार हो गया है एक तरह से, बस जो आगे की डेकोरेशन है वो रह गई है। तो 3, ये देखिए जी। तो अभी ये अगर आप देख रहे हैं तो ये थोड़ा सा हिल रहे हैं क्योंकि बैंगल्स के वजन की वजह से आगे की तरफ को झुक रहे हैं। तो जब आप इसको हैंग करने के लिए रस्सी वगैरह कुछ अटैच करेंगे तो देखिए इस तरह से जब आप टांगेंगे इसको पकड़ के तो ये कहीं नहीं जाने वाले, और ये टंगने वाली ही चीज़ है। तो इसको सबसे पहले इसके टांगने का इंतज़ाम कर लेते हैं, रस्सी एक अटैच कर लेते हैं ऊपर की तरफ, और उसके बाद आप देखेंगे कि इसका वेट भी अटक जाएगा, ये कहीं नहीं झुकेंगी। तो देखिए कुछ इस तरह से मैंने रस्सी को डबल करके लिया और ऐसे एक अच्छे से यहाँ पर अटैच कर दिया है जी, और मज़बूत तरीके से इसको बांध देते हैं। तो ये देखिए जी, तो यहाँ पर भी एक इस तरीके से बांधेंगे इसको ताकि ये इजीली किसी भी कील पर अटैच हो जाए। और बहुत दिन बाद आ रही है वीडियो क्योंकि थोड़ी सी तबीयत ख़राब थी जी। तो मुझे है पेट में थोड़ा स्टोन की प्रॉब्लम, तो पथरी का दर्द उठा हुआ था बहुत भयंकर वाला। तो 2-3 दिन तो काफ़ी परेशान रही, तो इसी वजह से वीडियो वगैरह नहीं बना पाई। मुश्किल हो जाता है जी जब शरीर थोड़ा सा भी ख़राब हो। तो यही होता है कि रेगुलर काम ही होते रहे वही ठीक है, एक्स्ट्रा काम के लिए रुक जाना चाहिए। तो वही थोड़ी सी तबीयत की वजह से आपको भी वेट करना पड़ा कुछ नई वीडियो के लिए, क्योंकि लड्डू गोपाल जी की जन्माष्टमी की झांकी वाली जो वीडियोस चल रही थी वो कंप्लीट नहीं हुई थी अभी। बहुत सी झांकियाँ ऐसी है जो अभी रहती हैं, तो कंप्लीट तो करूँगी जी, ऐसा नहीं है कि कंप्लीट ना करूँ, लेकिन यह भी शरीर थोड़ा सा जब साथ ना दे तब थोड़ा सा करना पड़ता है, थोड़ा गैप डालना पड़ता है। तो अब ना मैं बेडरूम से मंदिर वाले रूम में आ गई हूँ, क्योंकि बेडरूम में मैंने एसी नहीं लगा रखा था और बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, और लड्डू गोपाल जी के कमरे में तो एसी चलता ही रहता है, तो मुझे यहाँ आना ज़्यादा ठीक लगा। तो यहाँ पर सारा सामान रखकर मैं अब इन्हें सुंदर सा डेकोरेट करना शुरू। और इसके लिए यहाँ पर एक ना फ्लावर्स पड़े थे काफ़ी पुराने घर पे, तो उनको कहीं पे ज़्यादा कुछ इस्तेमाल उनका कर नहीं रहे थे, तो उन्हीं की कुछ ब्रांचेस को निकाल के मैंने यहाँ पर लगाना कर दिया है जी शुरू। तो ये देखिए थोड़ी ग्रीनरी ऐड हो जाएगी तो अच्छा लगेगा। बाकी जब कंप्लीट आप इसका लुक देखेंगे तो बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा। तो कई बार ना ग्लू गन बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है और एकदम हाथ पे सेक लग जाता है। तो देखिए जी यहाँ पर कुछ इस तरह से मैं ये ग्रीन ग्रीन छोटी छोटी ब्रांचेस को लगा रही हूँ, और अच्छा लग रहा है ये लग के ना, बढ़िया लग रही थी। बस थोड़ी देर पकड़कर ये बिल्कुल आपस में जुड़ जाएंगे। लेकिन ना ये जो ग्लू गन है ना, इसकी वजह से मुझे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। ये जो इसके ग्लू गन के धागे से है ना, ये बहुत ही ज़्यादा, मतलब आप बताइएगा कि आप अगर ग्लू गन इस्तेमाल करते हैं तो आपके साथ भी ये वाली प्रॉब्लम आ रही है कि मेरी ग्लू गन ख़राब हो गई है या इसमें कोई दिक्कत आ रही है। क्योंकि पहले तो ये इतना ज़्यादा धागे से नहीं छोड़ती थी, अब तो बहुत ही ज़्यादा, या तो मैं इससे काम ज़्यादा लेने लगी हूँ तो पता नहीं जी क्या कारण है। तो देखिए सुंदर सी चिड़िया को हमने यहाँ पे बिठाया और कितनी प्यारी लग रही है, बहुत सुंदर। तो ये देखिए जी हिमाचल में इतने महंगे बिकने वाले ये बर्ड हाउस हमने घर पे ही कर दिए हैं तैयार, वो भी बहुत कम खर्चे में। देखिए जूट की रस्सी भी बहुत ज़्यादा महंगी नहीं आती, और चूड़ियाँ तो कोई इतना है नहीं, क्योंकि जिनको हम पहन के बोर हो जाते हैं या ख़राब हो जाती है तो वैसे भी तो हम उनको फेंक ही देते हैं। तो यहाँ पर उनका भी इस्तेमाल हो गया है। तो बस ये बर्ड्स पे हुआ है जो खर्चा हुआ है थोड़ा बहुत। तो देखिए ये पीस कुछ इस तरह से सुंदर सा बन गया है। तो यहाँ पर ये ग्रीन ग्रास मैट के छोटा सा टुकड़ा पड़ा था जी मेरे पास, तो इसी को मैं यहाँ पर बिछा कर और इनके ऊपर 2 बर्ड्स को बिठा दूंगी जी। ये देखिए छोटा सा टुकड़ा यहाँ पर काट लिया है। अब इसको यहाँ पर ग्लू गन से चिपका देते हैं। एक तो ग्लू गन को थोड़ा सा ऑन छोड़ दो तो ज़्यादा ही गर्म हो जाती है, और अगर थोड़ी देर के लिए बंद कर दो तो ठंडी ही हो जाती है बिल्कुल। तो यहाँ पर बिल्कुल ही वो ग्लू आ ही नहीं रहा था, तो चलो थोड़ा थोड़ा जैसे तैसे निकाला और लगा दिया, क्योंकि इसके ऊपर तो हमें चिड़िया कोई बिठाना, और एक बार ये यहाँ पे पीस अच्छे से जम जाएगा तो इसने तो कहीं नहीं जाना। तो यहाँ पे भी थोड़ी सी ग्रीनरी ऐड करते हुए साइड्स पर कुछ इस तरह से इस बेल कह लो प्लांट कह लो, उसको लगा दूंगी।
तो ये देखिए जी, यहाँ पर मैं लगा रही हूँ जूट की रस्सी, जो कि मैंने जैसे किसी की गुत्त को गूंदते हैं वैसे गूंद रखी है। और इसको मैं यहाँ पर अच्छे बढ़िया तरीके से लगा दूंगी जी। थोड़ा सा इसको लगाने से ना उस एरिया की थोड़ी सी जगह जैसे बढ़ गई, तो अच्छा लग रहा था लगाने के बाद काफ़ी। तो ये देखिए जी, कुछ यहाँ पर इस तरह से इस रस्सी को भी लगा दिया है और कुछ ऐसा ये पीस तैयार हो रहा है जी। और धीरे धीरे इसके आगे की जो भी डेकोरेशन है वो भी आपके साथ करते हैं जी शेयर। तो इसके ऊपर डेकोरेशन करने का इरादा बन रहा है जी मेरा मोतियों से, तो इनके ऊपर लगाएंगे हम मोती। तो यहाँ पर दोनों बर्ड्स को अच्छे तरीके से बिठा लेते हैं जी, और फिर दोनों बर्ड्स को यहाँ पर बिठाने के बाद एग्स के रूप में दिखाने के लिए 2 पोम पोम लिए जी वाइट कलर में, और इन्हें यहाँ पर चिपका देंगे ग्लू गन से। और देखिए अभी ही काफ़ी खूबसूरत लग रहा है, जब थोड़ा सा और एक्सेसरीज के साथ इसको डेकोरेट करेंगे तो ये और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो बताइए जी, इतना ही पीस बना हुआ अभी तक कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है वैसे तो चलिए जी, अब थोड़ा सा और इसके ऊपर काम कर लेते हैं। तो यहाँ पर ना एक लेस ली है मैंने, ये देखिए इस लेस को यहाँ पर चिपकाना कर दिया है शुरू। और शुरू में तो ये लेस मुझे ऐसी लगी कि जैसे मैंने कुछ गड़बड़ कर दी लगा के, लेकिन फिर मैंने इस लेस के ऊपर ना थोड़ा सा स्टोन्स वगैरह लगा दिए तो उससे अच्छी लगने लगी थी मुझे। बाकी शायद मैं गड़बड़ कर भी सकती हूँ जी, उसमें क्या है, बाकी आप बता ही देंगे कि कौन सा पीस ज़्यादा अच्छा था और कौन से पीस में मैंने गड़बड़ की है। तो ये देखिए यहाँ पर लेस को चिपका दिया है, और लेस बताइए कैसी लग रही है? ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई अपनी बालकनी में खड़ा है, और ये बालकनी के आगे की वो है गैलरी सी, तो वहाँ से वो दोनों चिड़ियाँ ऊपर से हमें देख रही हैं, अपनी ग्रीनरी के बीच में बैठी है बड़े सुंदर से अंदाज से। तो बताइए जी, जो मैं सोच रही हूँ वैसा ही लग रहा है बिल्कुल? तो देखिए जी, यहाँ पर लेस लगाने के बाद कुछ ऐसी लुक निकल कर आई है। अब बाकी के भी जो भी डेकोरेशन है वो कर लेती हूँ। और आज ना बारिश भी भगवान जी ने खूब झमाझम भेज दी। बोटल्स को आज ही मैंने शिफ्ट करा था और आज ही उनको खूब बरसात का पानी मिल भी गया। तो देखिए मोती लगा रही हूँ यहाँ पर, जितने भी मोती मेरे पास पड़े हैं कोई बाज़ार से ख़रीद के नहीं लाई हुई हूँ जी, जो भी लड्डू गोपाल जी की पोशाकों में से निकलते हैं या जो भी कुछ कुछ अलग अलग सामानों में से मिल जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर अब आप इसकी फाइनल लुक, तो 3 पीस यहाँ पर अलग अलग डिज़ाइंस में तैयार किए हैं। तीनों को अलग अलग अंदाज से डेकोरेट किया है जी, कोई भी सेम नहीं है। किसी पर पोम पोम लगाए हैं, ठीक है, किसी पर पोम पोम लगाई हैं लेकिन थोड़ा अलग अंदाज में, और एक को तो बिल्कुल ही अलग ही अंदाज में तैयार किया है मोती के साथ। तो यहाँ पर लेस, मोती और स्टोन, तो इन सभी के साथ इस पीस को कर दिया है डेकोरेट। और ये वाले पीस पे नीचे की तरफ जो पोम पोम लगे हुए हैं ना एक लाइन में, वो काफ़ी सुंदर लग रहे हैं देखने में। ये पीस भी बहुत अच्छा बढ़िया तैयार हुआ है। तो तीनों पीस हो गए हैं जी तैयार। तो आप बता दीजिएगा कि आपको ज़्यादा कौन सा अच्छा लगा। तो बाहर की तरफ एक पेड़ पे हैंग कर दिया है जी ये सुंदर सा पीस, और काफ़ी खूबसूरत लग रहा है क्योंकि यहाँ ग्रीनरी के बीच में लगा हुआ, बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो इसी के साथ आज की वीडियो का करती हूँ जी यहीं पर एंड। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए वीडियो ज़्यादातर लोग देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब कम लोगों ने किया हुआ है, तो प्लीज़ अगर आप देख रहे हैं वीडियो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो ठीक है जी, ओके, धन्यवाद।